और ये ताकत से भरपूर हमारा शहद वाला दूध भी तैयार है, खास तुम्हारे लिए अम्मी की रेसिपी से बना हुआ। ओह कितनी प्यारी हो तुम फतोश, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। देखो इसे गर्म गर्म ही पीना है, तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। मजे से पियो। चलो लड़की, ये तुम्हारा पुराना फोन अभी तक साथ दे रहा है। मत पूछो यार किस तरह चल रहा है, माशाल्लाह। मुझे फोन पे ही बुलूत की खबर मिली। अच्छा ऐसा है। और इसके अलावा तुम अपना फोन वहाँ भूल गई थी और फिर तुम उसको वहाँ लेने गई और इत्तेफाक से तुम्हें वहाँ ये खबर मिली और फिर तुम दोनों साथ हॉस्पिटल गए और उसके बाद उसने तुम्हें घर भी छोड़ा। बिल्कुल फतोश, सही कहा। जब तुम पढ़ लोगी तो मुझे देना। क्या यार नाजली, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि आज के जमाने में कौन है जिसके पास गाड़ी नहीं होती। क्या बस स्टॉप पे खड़े होकर इंतजार करना वाजिब है? ये टैक्सियों के पीछे इतना पैसा खर्च कर देना बिल्कुल नहीं। बस फतोश ठीक है, तुम प्लीज उठकर मेरे लिए चार्जर ले आओ। देखो ये फिर से बंद हो गया, पूरा दिन से चार्ज पे लगा है। शायद मसला इस चार्जर के साथ है, फोन के साथ नहीं। अच्छा रुको, शायद किचन में है, मैं देख कर आती हूँ। डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। कोशिश करके देख लो, शायद तुम्हारे चार्जर का ही मसला हो। वैसे भी तुम इस अधमरे फोन से बोर नहीं हुई हो ना? ये लो कोशिश कर लो। ऐसा मत कहो फतोश, मेरा फोन अभी तक ठीक है। हाय, ये गरीब लोगों की अपनी चीजों से मोहब्बत मेरी समझ से बाहर है। गुर्बत है मेरे दोस्त, बहुत गुर्बत है। हेलो मिसेस इकबाल, आप अंदर चली जाए, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। ड्रामे में सपोर्टिंग रोल का कैरेक्टर? नहीं भाई, मैं ये नहीं कर सकती। सुबह बखैर बेबी, चलो जल्दी से टेबल पे जाके नाश्ता कर लो। ये सुबह बिल्कुल अच्छी नहीं है फतोश। मैंने सुबह उठने के लिए अलार्म लगाया था लेकिन ये फोन ही बंद हो गया है। तुम्हें क्या सुबह जल्दी उठना था? हाँ, मैंने सोचा था कि जल्दी उठ के काम पूरा करूंगी और फिर स्कूल जाऊंगी। मुझे काम पे बहुत देर हो जाएगी। शाम में मेरा जापानीज कोर्स भी है। फतोश प्लीज इसे देखो यार, क्या ये ठीक है? लाओ जरा मैं देखूं। हाय नाज़ली, अब इसका क्या होगा? ये तो चल बसा है, हम में नहीं रहा ये फोन। अब क्या करोगी? इस फोन को दफनाने का वक्त आ गया है, अब सोग मत मनाना। मैं नहीं मान सकती, ठीक हो जाएगा। ओ मेरे प्यारे फोन, प्लीज चल जाओ। गामजे मैं बता रही हूँ, उसका नाम दूसरा है। उसने अपना नाम स्कूल में समर लिखवाया हुआ है। क्या ये वाजिब लगता है रोज स्कूल जाना, जब बाकी लोग बीच पर जाके तस्वीरें खींच रहे होते हैं? मैंने तो कल की भी छुट्टी की थी। तुम क्या कह रही हो गामजे? मैं बस आज घर पर रहकर अपना होमवर्क करूंगी। मेरे पास एक दिन की छुट्टी होती है बस। गामजे मेरी जान, फोन रख दो अब, बाय बाय। ये तो अच्छी बात हुई, तुम्हें घर पे रह के ही पढ़ाई करने के लिए फोन की जरूरत नहीं। ना फोन होगा ना डिस्ट्रैक्ट होगी। कैसे खुलता है? फतोश जरा इसे देखो और मेरा सिम कार्ड लगा दो इसमें। मेरी जीनियस दोस्त। आपा तो मैं फोन के बगैर क्या करूंगी? फतोश तुम इसका काम करो, मैं बस अभी आती हूँ। अल्लाह अल्लाह, नाज़रीन मना क्या है? मैं तो तुम्हें ये फोन बिल्कुल भी नहीं देने वाली। बाहर बहुत गर्मी है, घर में बैठो और पढ़ाई करो अपनी। हटो यहाँ से। सुमन, मैं तुम्हारे हाथ बांधूंगी। तो मुझे नोच क्यों रही हो यार? उफ। जी मैंने नोट्स तैयार कर लिए हैं फरीद साहब। हम आज उन फाइल्स की तस्वीर लेने वाले हैं ना जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल की गई थी, ऐसा ही है ना? वकीलों को वो तस्वीरें प्रोसिक्यूटर के दफ्तर से मिल गई होंगी। बस हमें ये पता लगाना है कि आखिर वो तस्वीरें ली कहाँ गई हैं। ठीक है मिसेस इकबाल, आज मैं घर से ही काम कर रहा हूँ। जब आपका और एंगन का काम खत्म हो जाए तो मुझसे राब्ता कर लीजिएगा। ठीक है। और हाँ, वो फोटोग्राफ्स के साथ ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतिएगा, समझ गई ना आप? आप फिक्र मत कीजिए, मैं उस कंपनी को भी डेटा नहीं देती जो प्रोसेसिंग कर रही है। हम उसे एक बहुत ही भरोसेमंद जगह से जांच करवाएंगे। मैं फोटो मेल भी नहीं करूंगी। तारिक ने एक ऐसा बंदा ढूंढ लिया है, वो ले आएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे लिए जानना अहम है कि तस्वीरें किसने खींची थी। शायद हम उस शख्स को कोर्ट के सामने पेश कर सकें। हक्कान के मंसूबे सबके सामने आ गए हैं।
बिल्कुल ठीक कहा। अब मुझे इजाजत दीजिए। हम ऐसा करेंगे, सुनो, हम सब उसकी बोर्ड मीटिंग में मौजूद होंगे और हम सब ध्यान से देखेंगे और उनकी सारी बातों की जासूसी करेंगे। दूसरी ये कि हम ये पता लगाएंगे कि उसका मकसद क्या है। अगर वो एक तिनका भी उठाते हैं तो हमें उसकी खबर होनी चाहिए। बात मेरे भतीजे की है, क्योंकि सवाल मेरे प्यारे भतीजे का है। उसको हम उनके हाथों में नहीं दे सकते। मुझे हर चीज का पता होना चाहिए। हक्कान साहब, हम एक सीमेंट कंपनी खरीदने की सोच रहे हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम खरीद पाएंगे। वो लोग हमसे कुछ ज्यादा ही पैसे देकर उसे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। देख लो ये सब, अगर बुलुत के मुस्तकबिल की बात है तो मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं फरीद से उसका जवाब मांगूंगा। तो क्या हम फरीद साहब की कंपनी में जाएंगे? हरगिज नहीं, हम पिछली बार वहां जा चुके हैं। फरीद की एक परेशानी है और उस परेशानी का नाम है हाकान। जब भी वो मेरे बारे में सोचता है तो पागल हो जाता है, पागल हो जाता है। मैं अब चलती हूँ, मुझे बुलुत के पास भी जाना है। नहीं 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 मेरी जान, तुम ऐसे नहीं जा सकती। जिम्मेदार चाहे हम दोनों हो, पर साइन तो तुम्हारे ही होंगे ना। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं बिल्कुल, पर तुम्हें इस बात का इल्म होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? इसलिए तुम्हारा इस मीटिंग में होना बहुत अहम था। शुक्रिया। ठीक है। वकील साहब आप बोलें। ठीक है हक्कान साहब, हमने सीमेंट कंपनी के बारे में सारे नोट्स तैयार कर लिए हैं। आप यहाँ पे? क्या आज काम पे नहीं गए आप? क्या तुमने नहीं कहा था कि कंपनी बहुत उदास सी जगह है और घर ही बहुत पुरसुकून जगह है? अच्छा ख्याल है। फरीद साहब, एक बात बताइए मुझे, क्या आप यहीं बैठे रहेंगे जब तक मैं काम करूंगी? हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर बैठ के देखूंगा कि तुम ये लजीज खाने कैसे बनाती हो। किचन में बहुत सारे राज छुपे होते हैं और मुझे अपने राज बताना ज्यादा पसंद नहीं है। मेरी बात सुनिए, खाना बनाने का सबसे अच्छा हिस्सा होता है पकाना, ना कि देखना। आप बोर हो जाएंगे इससे। मुझे यही बात तो देखनी है, लोग खाना बनते हुए घंटों कैसे देखते हैं टीवी चैनल्स पे। देखते हैं, मुझे भी ये इंटरेस्टिंग लगता है या नहीं। आफरीन है उन लोगों पे। अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। मुझे देखने दीजिए आज के मेन्यू में क्या है। क्या है मेन्यू में? कोई मेन्यू ही नहीं है। अच्छा, नई डिशेस लिखी हैं मेन्यू में, ये तो बहुत अच्छी हैं, पर मैं ये डिशेस नहीं बना सकती। पर क्यों? मैंने ऐसी तो किसी खास डिश की फरमाइश नहीं की जो तुम्हारे लिए इतना मुश्किल हो। मैं और बहुत सी चीजें बना सकती हूँ, लेकिन ये बनाने के लिए सामान नहीं है। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक पहले हम सामान लेके आते हैं, और वो भी कम से कम हफ्ते भर का। अगर सब कुछ मेरे ऊपर होता तो घर में किसी चीज की कमी ना होती। अब मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरे बस में नहीं है। हम ज्यादा सामान इसलिए नहीं रखते कि खाने की चीजों को कीड़े लग जाते हैं और वो खराब हो जाते हैं। अच्छा, तो अब क्या करें फरीद साहब? अगर ये मेरा किचन होता तो मैंने इसको सामान से भर के रखा होता, फिर हमें खाना बनाने में परेशानी नहीं होती और फिर सब चीजें हमें किचन में ही मिल जाती। आप चीजें ला दें, खाना मैं बना देती हूँ। पर यहाँ एक मसला है, किचन मेरा नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ काम करती हूँ। बेहतर होगा कि हम बाजार से सामान ले आएं। वैसे तो बाहर बहुत गर्मी है, पर कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। आखिरकार आपने मेन्यू चेंज कर ही दिया है तो इस गर्मी के मौसम में भी शॉपिंग करना पड़ेगी, और मैं इतनी सारी थैलियाँ लेकर आऊंगी। क्या आपको पता है वहाँ दुकानों पर कितना ज्यादा रश होता है? खैर, मैं तो एक नौकर हूँ और आप मालिक हैं, और हुक्म हमेशा बॉस का ही चलता है। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया। चलो, मैं तुम्हें बाजार ले जाता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। आपको परेशानी होगी, आपको ये ठंडा किचन छोड़ के जाना पड़ेगा, गाड़ी के पास तक चलकर जाना होगा। खुदा ना करे आपको लू लग गई तो क्या होगा? नहीं, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम आधे घंटे में आ जाएंगे। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। मैं बहुत जल्दी तैयार हो जाती हूँ। हो गई। 1 मिनट,
मुझे मेरा फोन लेने दें। बस यही। जल्दी करना नाजनी, मैं तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। फरीद साहब, पता नहीं आपको क्या क्या सामान चाहिए। माशाल्लाह, खरबूजे, तरबूज सब कुछ है, और मैं खुद नन्ही सी जान सब कुछ कैसे उठाऊंगी अकेले। काश तारिक यहाँ होता। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है, ये दे दे। 1 मिनट, हाँ दे रहा हूँ। हाँ, मुझे ये भी देखना है। चलो नाजनी, अब बस भी कर दो, कितनी देर हो गई, हम अभी तक सब्जी खरीद रहे हैं, हमें और भी बहुत कुछ लेना है। अच्छा खाना बनाना कोई मामूली बात नहीं है, और वैसे भी बाजार में तो टाइम लगता है, अच्छी चीजें ऐसी थोड़ी मिलती हैं। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इन लोगों से बात कर ली है, ये नेक्स्ट टाइम घर पे भिजवा देंगे। नाजली, इस्माइल भाई कैसे हैं आप? नाजली बेटा, आजकल मेरी दुकान पे नहीं आती। मैं इनके पास से पनीर लेती हूँ। हाँ हाँ, बहुत अच्छा पनीर है। माफ कीजिए इस्माइल भाई, इस वीक मुझे पनीर नहीं चाहिए। वैसे भी लास्ट टाइम जो मैंने लिया था उसमें स्मेल आ रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हारे बॉस को खाने की कोई परेशानी नहीं है। आपसे जल्दी मिलने आऊंगी। उन्हें पनीर पसंद नहीं, क्योंकि बेटा उसमें महक जो होती है। उन्हें तो बस सिर्फ हर चीज असली चाहिए। गांव की हर चीज में मिट्टी की खुशबू होती है। पर पता नहीं कि तुम्हारे बॉस ने कभी गांव देखा भी है कि नहीं। आपका दिन अच्छा हो, फिर मिलने आऊंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। शरीफ भाई थोड़ा जल्दी कर दें प्लीज। आज तारीख की जगह ये आया है। बहुत अच्छे मेरे बच्चे, माशाल्लाह, ये तो काफी हट्टा कट्टा है। आपका दिन अच्छा हो शरीफ भाई। तुम्हारा भी यहाँ के बेटा। दुकानदार हर वक्त अच्छे मूड में रहते हैं, बहुत मजाकिया हैं। चलो अब हमें चलना चाहिए। मिसेस इकबाल, आप मुझे हल्का सा नोचेंगी क्या? जो तुम देख रहे हो वही मैं देख रही हूँ। खुशामदीद मिसेस इकबाल, क्या आप तारिक को कॉल करके ये कह सकती हैं कि वो नाजली के घर से अनार का जूस ले आए? क्या उन्होंने नाजली के घर से अनार का शरबत मंगवाया है? उन्होंने शरबत लाने को ही कहा है नाजली के घर से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं है। फोटोज के बारे में कोई खबर है क्या? प्रोसिक्यूटर के दफ्तर से फोटोज लेकर जांच के लिए भेज दिया है, बस इंतजार है अब। अच्छी बात है। बताओ बताओ। कुछ नहीं, बैठो। फ्रेंच और इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए और पर्सनालिटी भी अच्छी हो। वक्त की पाबंदी करे। देखिए, ये जॉब आपके लिए अच्छी है। क्या मुझे फ्रेंच बोलनी आती है आसमान? पर आपने तो स्कूल में फ्रेंच की क्लासेस ली थी ना, तो आपके लिए 2-3 जुमले बोलना तो आसान होगा। यार ये बात तुम कैसे इतना कॉन्फिडेंट होके कह सकती हो आसमान? अगर वो मुझसे कुछ पूछ लेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? सोचो तो जरा। हाँ, वैसे सच बोलकर हमें कौन से खजाने मिल गए हैं? हाँ, और झूठ बोलने के भी। मैंने एक छोटा सा झूठ बोला था जिसके बोझ तले में बहुत दब गई हूँ। हाँ, ये जॉब तो यकीनन आपके लिए बनी है। इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, डिजाइनिंग का तजुर्बा, हाँ ये भी ठीक है आपके हिसाब से, और टीम में काम करने का शौक भी हो। हाँ दिखाओ जरा मुझे। अरे इसमें तो सच में खूबियां लिखी हुई हैं, है ना? हाँ नहीं भाई, ये नहीं। क्यों, अब क्या हो गया? इसमें लिखा है मनचाहा काम करने का वक्त। इसका मतलब कि हम तुम्हें 8 घंटे के पैसे देंगे, लेकिन तुमसे काम हम पूरा 15 घंटे का करवाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप इसी तरह नखरे करती रहेंगी तो जॉब ढूंढना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। चलो उठो, ये पहन कर दिखाओ। इतनी गर्मी में तो ये मैं बिल्कुल नहीं पहनने वाली। वैसे भी ये सूट आपने आलिया के लिए सिया है। तुम यहाँ बैठी कब से बातें करे जा रही थी, मुझसे कितनी गलतियाँ हो गई हैं। अब चलो जल्दी से इसे पहन कर दिखाओ, वो आ जाएगी तो क्या होगा? ठीक है।
इसे जरा नीचे खींचो। ठीक है, आ रही हूँ मैं। अरे जरा आराम से उतारो इसे। आसुमन, चलो जल्दी से पहनो। नाजली, क्या अनार का शरबत? ठीक है, फिक्र नहीं करो, मैं उसे दे दूंगी। लेकिन तुम आवाज से बहुत थकी हुई लग रही हो। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? बस जल्दी से सब कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ फतोश। मेरे अब्बा कहा करते थे जल्दी उठो तो जल्दी काम होते हैं। मैं सुबह देर तक सोई इसलिए सब खराब हो गया है। और सोने पे सुहागा ये कि फरीद साहब ने मेन्यू चेंज कर दिया है। यार नाजली, अब ये मत कहना कि तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है। खाने का तुम मत ही पूछो फतोश। वैसे मैं सुबह आके कुछ खा लेती हूँ, लेकिन आज तो यहाँ सबका रश लगा हुआ है। सब के सब आए हुए हैं। ऐसे भूखी रहोगी तो शुगर लो हो जाएगी। इसलिए मुझे खाने की फुर्सत ही नहीं मिली। इस घर में मुझे कैदियों वाली फीलिंग आती है, जैसे कि मुझे बांध के रख लिया हो इधर। चलो ठीक है फतोश, मैं चलती हूँ। सुल्तान फरीद आ रहे हैं, बाय। नाजली, कॉफी के साथ खाने के लिए कुछ कुकीज भी हैं क्या? नहीं, वो तो नहीं है। मैंने बुलूद के लिए जो कुकीज बनाए थे वो कितने अच्छे थे। वो तो आपने मना कर दिया था कि डिब्बे में मत रखो, खराब हो जाते हैं, तो वो मैंने चिड़ियों को खिला दिए। लेकिन आपके गार्डन में नहीं डाले, अपनी बैल्कनी में डाला था चिड़ियों। ये जरूरी नहीं है। चलें ठीक है, तो मैं ड्राई फ्रूट्स लेके आती हूँ सजा के। ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है, बस जल्दी लेकर आना। जी ठीक है, लेकर आती हूँ। चलो शुक्रिया। फरीद साहब, मैं सोच रही थी कि अब मैं कुकीज बना के डब्बे में यहाँ पे रख दिया करूँगी। नहीं, बल्कि अब से तुम खाना कम बनाया करो ताकि उसको एक ही दिन में खाया जा सके। खड़ूस कहीं का। बस इसी तरह फिर बाद में कुकीज ढूंढा करेंगे और मुझसे सवालात पूछेंगे। कुछ नहीं बना के दूंगी। पियो कॉफी बादाम के साथ। ऐसे कॉफी कौन पीता है? अरे फतोश आपा, देखिए ये कितना टाइट हो रहा है ना। आप ऐसा करें, यहाँ पे कट लगा देना। अरे मैं नहीं कर सकती, उसने मुझे ऐसा ही बनाने को कहा था। अरे आप ये ड्रेस छोड़कर देखिए दरवाजे पर कौन है। अच्छा ना, 1 मिनट रुको, आ रही हूँ। तारिक, सलाम। सलाम फतोश, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, बस काम कर रही हूँ। मैं मानती हूँ ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा काम बाकी है। फतोश मैडम का नया डिजाइन। ओह अच्छा, मुझे लगा ये भी कोई फैशन है। इस तरह के फैशन भी होते हैं। मैं ये कहने वाला था कि लोग फैशन के नाम पे क्या क्या पहन लेते हैं। खैर, नाजली ने मुझे यहाँ पर अनार का शरबत लेने के लिए भेजा है। अगर मिल जाए तो मेहरबानी होगी। हाँ मुझे पता है, नाजली ने बताया था। आसुमन जाओ और नाजली का खास वाला शरबत लेकर आओ जल्दी से। शाबाश जाओ। अच्छा, तुम आजकल क्या कर रही हो? कई दिनों से तुम रेस्टोरेंट भी नहीं आई हो। सब ठीक है? क्या बताऊं, बहुत दिन से अच्छा खाने का मूड है, बहुत ज्यादा। हमारे रेस्टोरेंट से बिल्कुल सामने, रोड के उस पार, बिल्कुल सीधी तरफ। हमारा रेस्टोरेंट? हाँ हाँ, जब तुम पीछे से सामने मुड़ोगे ना तो सामने ही पड़ेगा। वहाँ पर इतने अच्छे हॉट डॉग्स मिलते हैं और वो लोग तो चटनी भी खुद ही बनाते हैं। तुम्हें वहाँ जाकर वो खाना जरूर ट्राई करना चाहिए। हाँ हाँ, मैं वहाँ खाना खाने जरूर जाऊंगा। इन दोनों में से कौन सा अनार का शरबत है और कौन सा गुड़ का है? दरअसल बेचारी को खाना बनाना नहीं आता ना, इस वजह से पहचान नहीं कर पाई अनार और गुड़ में। ये रहा शरबत। शुक्रिया। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं। आसुमन ध्यान से, उसमें काफी सारी सुइयां लगी हैं, खुद को चोट मत लगा लेना। जिस तस्वीर की वजह से हम बलूद की कस्टडी हार गए थे वो देखने ही नहीं गए। वो तस्वीरें किसने कब खींची जल्दी पता चल जाएगा। मैं कॉल स्पीकर पर लगा कर रखती हूँ ताकि सब बात कर सके। नाजली, इन्हें यहाँ रख सकती हो तुम। पता चला कि किसने डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे बुलूद के? बिल्कुल। सबसे बेकार फोन में भी जीपीएस लगा होता है। मतलब ये कि उस तस्वीर से जगह, डिटेल्स, हर चीज निकाली जा सकती है आराम से। यहाँ तक कि फोन के मॉडल का भी पता लगाया जा सकता है। हेलो आदम साहब, 1 सेकंड रुकिएगा। जी हम आपकी बात सुन रहे हैं आदम साहब। कैसी हैं आप? मैं आपको बताना चाहता था कि हमारा काम पूरा हो चुका है। जब कोई तस्वीर किसी फोन या डिजिटल कैमरे से ली जाती है तो उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है, जैसे कि लोकेशन। इस वजह से उसको ढूंढना आसान हो जाता है, लेकिन कभी कभी मसाइल का भी सामना होता है। खैर, जल्द या देर से वो इंफॉर्मेशन उसमें से निकाली जा सकती है। नाजली,
क्या हुआ तुम्हें? नाजली, नाजली, क्या तुम ठीक हो? सुकून से लेटी रहो। तबीयत सही नहीं है तो डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। शायद मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है इसलिए चक्कर आ गए। हम खाने के लिए इतना कुछ लेकर आए थे और तुम सारा दिन किचन में ही थी, फिर भी तुमने कुछ नहीं खाया। एम्प्लॉयज़ का किचन में कुछ खाना अलाउड नहीं है। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मेरी हर बात मानती हो। माफ़ कीजिएगा, आप लोगों को परेशानी हुई। अच्छा ठीक है, दोबारा कॉल करती हूँ। उठा नहीं रहे, थोड़ी देर रुक जाते हैं। ठीक है नाजली, पहले तुम कुछ खा लो और काम करने की जरूरत नहीं है। जब तारिक आएगा तो वो तुम्हें घर छोड़ देगा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं किचन में जा रही हूँ। अरे यार नाजली, तुम कितने अजीब तरीके से बता रही हो, सब कुछ मिक्स हो गया है, कुछ समझ ही नहीं आया मेरे। पहले फाइल्स, फिर तस्वीरें और आसमान। क्या तुम 2 मिनट के लिए सुकून से बैठ सकती हो? गहरी सांस लो जरा, क्या हो गया है तुम्हें? फतोश, तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? वो आसमान को पहचान लेंगे यार। लेकिन वो आसमान को ऐसे कैसे पहचान लेंगे? वो पता लगा लेंगे कि डॉक्यूमेंट्स किस फोन से भेजे गए हैं, किस जीपीएस की बात कर रहे थे कि उससे सब पता चल जाता है। अब क्या होगा फतोश? अच्छा, अब मुझे समझ में आया। जीपीएस की मदद से वो लोग जगह का आसानी से पता लगा सकते हैं और फोन देख के वो मिनट, घंटे और तारीख का भी पता लगा सकते हैं। अब क्या होगा? अब मैं क्या करूं फतोश? वो लोग आराम से इस बात का पता लगा लेंगे। ये पता लगाना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। वो लोग जब जीपीएस पे लोकेशन देखेंगे तो वो फरीद के घर का ही पता बताएगा। तो इस तरह से उनको फौरन मालूम हो जाएगा कि फोटो किसने ली होगी। शक सीधा आसमान पे जाएगा। या अल्लाह, या अल्लाह। मैं सब कुछ बताने वाली थी फतोश, पता नहीं मैंने क्यों नहीं बताया। क्यों की ये बेवकूफी? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा फतोश, सब कुछ। ठीक है, तुम फोन रखो, मैं उनको सब बताने जा रही हूँ। नाजली, तुम ठीक तो हो? जी, मैं ठीक हूँ। क्या आप ठीक हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ नाजली, पर मैं तब ज्यादा बेहतर महसूस करूंगा जब मुझे ये पता चल जाएगा कि घर के राज कौन फाश करता है। मुझे आपको कुछ बताना है। नाजली, देखो, अगर तुम चाहो तो घर जा सकती हो। तुम्हारी सेहत से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। नहीं, मुझे आपसे अभी बात करनी है इसी वक्त। हेलो आदम साहब, 1 मिनट में स्पीकर ऑन कर लूं, जरा रुकिएगा। फरीद, यहाँ आओ, आदम साहब को फोन किया है। हम बाद में बात करते हैं नाजली। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ बैठकर सुन सकती हो कि वो बदमाश कौन है। हाँ, तो मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि डिजिटल तस्वीरों की काफी मालूमात हासिल की जा सकती है। ये मालूमात कंप्यूटर पे भी पढ़ी जा सकती हैं और उसी में डिलीट भी की जा सकती है। एक और बात, जिसने भी ये तस्वीर खींची है, इस बात का खास ख्याल रखा है उसने इलाके और तारीख की सारी मालूमात तस्वीर से हटा दी गई हैं। मैं माजरत चाहूँगा, मगर हमने काफ़ी कोशिश की है, लेकिन हम सिर्फ मोबाइल के ब्रांड का ही पता लगा पाए हैं अभी तक, और आगे जानना बहुत मुश्किल होगा। मिसेस इकबाल, मैं आपको मोबाइल के ब्रांड और मॉडल की तस्वीर भेजता हूँ। आप अपने मोबाइल में चेक कर लीजिए और बता दीजिएगा। चलें, ठीक है आदम साहब, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। कौन जानता है कितने हजारों लोगों के पास ये फोन होगा। ये कुछ साल पुराना सेल फोन है। मेरा मतलब है, हमारे ऑफिस में जो लोग हैं उनका रुझान नए मॉडल्स की तरफ है। अगर किसी ने पिछले महीने इस फोन का इस्तेमाल किया है तो मैं ये पता लगा सकती हूँ। कोशिश करके देख ले। मैं कंपनी जा रही हूँ और जाकर लोगों से पूछती हूँ, कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। वैसे मुझे इस फोन की तस्वीर इंटरनेट पर भी मिल गई है और मैंने आपको ये तस्वीर भेज दी है। आप भी फोटो सेव कर लें।
अगर गले लगाओ तो प्यार करेगा ये भी। तुम्हें समझ नहीं आ रही, मेरा मिलना बहुत जरूरी है, जाने दो मुझे। डेनिस, गुड बाय। सलाम अलैकुम। क्या कर रही हो यहाँ तुम? आसुमान, खुश आमदीद, कैसी हो? बहुत शुक्रिया आपका। ये जरूर बुलट से मिलने आई है। हाँ बिल्कुल, मैं बहुत दिनों से बुलट से मिलना चाह रही थी। कैसे हो तुम? फिक्र हो रही थी इसकी। नाज़ली भी मिलने आएगी? अरे नहीं, आज वो काम पर बहुत बिजी है, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। चाचू चलिए हम लोग वहाँ चल के खेलते हैं। चलो तो आ जाओ। शाबाश। ओ भाई जबरदस्त, तुम्हारे पैर तो मजबूत हो गए काफी, लगता है तुम ठीक हो गए हो। कैसी हैं आप मिस डेमिथ? मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। फरीद साहब को इस बात का पता चल गया है कि मैंने पिक्चर्स ली थी। अगर पता चल गया तो कुछ नहीं हो सकेगा। एक काम करो, तुम थोड़ी देर बुलेट के साथ खेलो, फिर कुछ पीने के बहाने मेरे पास आ जाना, समझ गई? कोई गड़बड़ नहीं करना, जल्दी जाओ। बुलेट मेरी जान। ओहो, तुम्हारा खिलौना तो नीचे पड़ा है, ये लो, आओ मैं भी खेलती हूँ तुम्हारे साथ। अरे आसुमान, हम तो उस ट्रक में मट्टी भर के लाने वाले थे, तो तुम यहाँ क्यों ले आई उसे? हाँ, मुझे क्या पता था। लड़कियों को कंस्ट्रक्शन का बिजनेस बिल्कुल समझ नहीं आता। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, सिवाय नाज़ली के, क्योंकि उसको खूबसूरत घर बनाना आता है। चलो हम इससे खेलते हैं। हेलो फरीद, देखो इसको कैसे हो? ऐसे करते हैं। मैं ठीक हूँ। एक्चुअली आज मैंने दोस्तों से मिलने का वादा किया हुआ है, आज शाम में मसरूफ हूँ। तुम शाम में क्या कर रही हो? हाँ? अच्छा यार, मुझे कुछ बताना है तुम्हें, शाम में मिलकर बात करते हैं, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। आसमान, खेल क्यों नहीं रही? चलो ठीक है। अच्छा, तो ये वो जगह है। आसमान, तुमने अच्छा नहीं किया। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पा रही हूँ। तुम ये खाली ट्रक नहीं ला सकती थी, तुम्हें इसमें मट्टी भर के लाना था भाई। क्यों नहीं समझ रही थी मेरी बात? ट्रक? हाँ हाँ बिल्कुल ट्रक। मैं बहुत दूर से आई हूँ ना यहाँ पर, तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे कुछ ठंडा पीना है। तुम पीना चाहोगे क्या? बोलो और तुम बताओ। चाचू, अगर आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक पिए तो मेरे लिए भी लाइएगा। बेटा बुलूथ, आपका इलाज चल रहा है ना, आपको सोडा पीने से मना किया है। हाँ चल, फिर रहने दीजिए। मैं आती हूँ थोड़ी देर में। कितनी डरी हुई थी देखा? जी हाँ। उसकी आंखें देखी कैसी डरी हुई थी। जल्दी बताओ क्या हुआ? फरीद को पता कैसे चला ये काम तुमने किया है? उन्होंने किसी और से जीपीएस के थ्रू पता करवाया है। मुंह मत बनाओ, मुस्कुराते हुए बात करो। हाँ ऐसे। वो पिक्चर से जीपीएस की लोकेशन ट्रैक करेंगे, इस तरह उन्हें पता चल जाएगा कि किसके मोबाइल से और कब ली गई है तस्वीर। तो ऐसा करेंगे, करने दो उन्हें, तुम परेशान मत हो। हमने उन तस्वीरों में से सारी डिटेल्स डिलीट करवा दी थी। क्या वाकई में? मैं तो बिला वजह ही इतना परेशान हो रही थी। हाँ, लेकिन तुम इस एग्जाम में भी फेल हो गई हो, और अगर मामला नाजुक हो तो बेहतर ये होता है कि हम परेशान ना हो। देखो, जब तक बुलट यहाँ पर है तो कोई भी कभी भी उससे मिलने के लिए यहाँ पर आ सकता है। आपको लगता है मैं अपने डर की वजह से सबसे अच्छे से पेश आती हूँ? तुम्हें तो फोन पर ही बात कर लेनी चाहिए थी। अरे आपने तो बहुत अच्छा हल बता दिया इस मसले का, मेरे तो जहन में ही नहीं आया। आपको पता है क्यों? क्योंकि मेरी आपा मेरा फोन अपने साथ ले गई है। क्योंकि उनका फोन खराब हो गया था, तो इस्तेमाल के लिए उन्होंने मेरा फोन ले लिया। अब आगे तुम्हें याद रहेगा सुमान। हाँ, तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो अपनी बचकाना हरकतें बंद करनी होंगी, वरना हम साथ काम नहीं कर सकेंगे। बस अब जाओ और तुम
मुझे हर छोटी से छोटी बात भी बताती रहोगी। समझ में आ गई होगी सारी बात। अब ये जूस लो और जाओ यहाँ से, चलो। मैं इतनी गर्मी में इतनी दूर से आई हूँ। अगर मुझे पता होता कि यहाँ स्विमिंग पूल है तो अपना स्विमिंग सूट भी साथ ले आती। पहले इसके लायक हो जाओ। मैं सारी रात सो भी नहीं पाई, पता है। मैं जब सुबह सवेरे सो के उठी तो मुझे एक ही ख्याल आया कि तुम्हारा ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाना है ताकि तुम बहुत प्यारी लगो। वैसे ये है बहुत खूबसूरत, हैरान कर दिया। मुझे अपना दिमाग किसी न किसी चीज में लगाए रखना पड़ता है, नहीं तो मैं एंगन के बारे में ही सोचती रहूंगी। अपने हाथों को हिला कर देखो, क्या ठीक है? अच्छा है। मतलब इस एंगन के मसले ने तो कमाल ही कर दिया है। सच पूछो तो कुछ दिन झूठ बोला जाए तो बुरा नहीं है। अरे यार, मैं कितनी परेशान हूँ और तुम कैसी बातें कर रही हो। अरे मजाक था। वैसे क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा एंगन के साथ मसला क्या है? डेनिस, मतलब डेनिस से तुम्हारी दोस्ती। तुम्हें पता है ना, वो यहाँ आता है और तुम वहाँ जाती हो। अगर उसने एंगन से बात की तो? अरे यार आलिया, मैं नहीं बचूंगी फिर। अरे देखो, कोई मसले की बात नहीं है। वो दोस्त जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे बारे में बात करेंगे। और फरीद भी उनके साथ होता है तो मुमकिन नहीं है वो मोहब्बत के मामले पे बात करें। जब फरीद उनके साथ होता है तो वो लोग सिर्फ बिजनेस की ही बातें करते हैं ना। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उस टाइप का इंसान ही नहीं है। ये तो है। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। अच्छा चलो, अब तुम ये ड्रेस बदल लो, फिर बाद में मैं इसे कंप्लीट करूंगी ताकि तुम्हारे दूसरे ड्रेसेस की भी बारी आए फिर। वाह, बहुत अच्छे। लगता है एंगन का शुक्रिया करना होगा। ठीक है जी, मैं समझ गया। नहीं भाई, उन्हें कुछ नहीं पता चला। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब हमें किसी और तरीके से कोशिश करनी होगी। मैंने खाना बना दिया है और किचन भी साफ कर दिया है। मैं अब चलती हूँ। शुक्रिया तुम्हारा, खुदा हाफिज। मुझे माफ कर दीजिए। किस लिए? मैं अचानक से बेहोश हो गई और आपको डिस्टर्ब कर दिया, इसलिए। देखो आलिया, तुम देख रही हो इसको? हाँ, दिख रहा है। बिल्कुल, ये तुम्हारी किस्मत है। तुम और तुम्हारी किस्मत के बीच में एक बड़ा सा पहाड़ है। जब तुम उस पहाड़ पे चढ़ जाओगी तो वो तुम्हारी किस्मत होगी। मैं घर आ गई। खुशामदीद। ओ, मेरी सबसे प्यारी मेहमान आई हुई है। मेरे बगैर क्या कर रही थी? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। कपड़े सिलवाने आई थी, लेकिन कॉफी के कप में किस्मत देखने लगी। प्यारी बहन। देखो आलिया, वहाँ पे ना कुछ छोटी छोटी चीजें भी नजर आएंगी तुम्हें। तुम क्या कर रही हो? अलग अलग चीजें हैं। मेरी प्यारी आपा, मैंने जो कुछ भी किया मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज माफ कर दे मुझे। चीजों में सब ठीक करने वाली थी आसमान। छोटी सी चीज है, लेकिन इसमें कितना कुछ दिख रहा है ना। अब जैसे ये पहाड़ है, तुम्हें पहाड़ चढ़ना होगा तो तुम्हें तुम्हारी जरा इसको जाने दो, फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हरगिज नहीं। नौकरी करना तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। ओके फतोश? हाँ, सही कहा तुमने। हमने कभी तुम्हारे बारे में तो बात की ही नहीं है। तुम किसे पसंद करती हो, जरा बताओ मुझे। पसंद तो करती हूँ, लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं। चलो, हम बाद में इसके बारे में पक्का बात करेंगे। फिलहाल ये लो, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, इसे संभाल के रखना तुम। सुनिए मैडम नाजली, कप लेकर यहाँ आकर बैठे आप। तो फतोश मैडम नजूमी बन गई हैं। ये लीजिए फतोश मैडम। हाँ, बैठो। अल्लाह करे के अच्छी किस्मत हो तुम्हारी। ओ, ये क्या है? क्या है ये? इसमें तो सब कुछ है यार। इसकी किस्मत में तो बहुत सी कहानियां हैं। मुझे भी देखना है। ऐसे देख रही हो जैसे कोई अजूबा। ये कौन है? यार नाजली, आलिया बिना अब हमारी दोस्त है, इससे कुछ छुपा हुआ नहीं है। नाजली की किस्मत पे डेनिस का नाम आया है। कौन सा डेनिस?
हमारा डेनिस? हाँ हाँ। यार फतोश, ये क्या बकवास कर रही हो? मुझे तो नहीं दिख रहा। कहाँ है डेनिस? कुछ भी मत कहो यार, देखो ये खड़ा हुआ, वो रहा लंबा सा। उफ, डेनिस को हमारी दोस्त में दिलचस्पी है। ऐसी कोई बात नहीं है आलिया, प्लीज इसकी बात मत सुनो। मैंने तुम लोगों को कहा है कि वो सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है नाजली मेरी जान, मैं समझ गई, तुम लोग सिर्फ दोस्त हो, ठीक है। अगर मैं वाकई उसके लिए कोई फीलिंग्स रखती तो हम दोनों दोस्त नहीं रह पाते हैं ना। आप इनकी बातें मत सुने, मुझे ये बताएं क्या इन लोगों की शादी होगी? और ये भी बताओ कि ये लोग मुझे किसी शहजादी की तरह रखेंगे या नहीं? एक मिनट मुझे देखने दो कि क्या तुम्हारी जिंदगी शहजादियों की तरह होगी या नहीं। नहीं। आसमान, चुपचाप वहाँ जाके बैठ जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूँ। जाओ यहाँ से। फतोश, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मेरी आपा मुझसे कितना प्यार करती हैं? बताओ ना। देखने दो जरा, इसमें लिखा है कि तुम्हारी बहन तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती। रुको, फिर मैं अपने लिए कॉफी बनाती हूँ और फिर तुम देखना कि मेरी आपा मुझसे कितना प्यार करती हैं। किसके ऊपर चली गई है यार ये? फतोश, अल्लाह की कसम मुझे भी आज तक नहीं पता चला कि ये लड़की हमारे खानदान में आई कैसे। हाय अल्लाह, ये किस्मत बताना तो बेहतरीन है, बेहतरीन है। ये मेरी खूबसूरत बीवी के लिए। थैंक यू। मसला नहीं है। फरीद पूरी तरह कोशिश कर रहा है ये मालूम करने की कि फाइल्स किस तरह लीक हुई हैं। कोई बात नहीं, अगर कुछ दिनों में इसका पता लग भी जाता है तो हमें कोई मुश्किल नहीं होगी। जिसकी तस्वीरें आई हैं उसे सोचने दो, हमें क्या। अरे ऐसे मत कहो, नहीं चाहती इस लड़की के बारे में किसी को भी पता चले, क्योंकि वो लड़की बहुत काम की है, बहुत ज्यादा समझदार है वो। वाह, जैसा आप कहें मैडम, पर ख्याल रखना लड़की की समझदारी में तुम मत डूब जाना, ख्वाहिशों का खुद पे असर मत होने दो। कौन, मैं? ओह मिस मिलिस, आ जाइए। डैमिट मैम, ब्लूथ सो गया है। अच्छी बात है। क्या मेरे लिए कुछ और काम है? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मैं चलती हूँ, शब्बा खैर। गुड नाइट। ओके बाय। मेरी जान, क्या ये तुम्हें पसंद आया? हाँ, अच्छी है। तुम्हें पता है इसके अंदर क्या है? खास तरीके का मशरूब मेरी खूबसूरत बीवी के लिए। इसमें थोड़ा सा प्यार है, थोड़ा जुनून है। मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे आपके साथ सोना है। बुलुत, तुम अभी तक सोई नहीं बेटा, अब तक तो सो जाना चाहिए था ना। मुझे अकेले नींद ही नहीं आ रही। चलो फिर एक काम करते हैं, तुम्हारे कमरे में चलते हैं और साथ में सोते हैं, ठीक है? चलो आओ मेरे साथ। मेरी जान, क्यों ना हम मिस मेलिसा को दोबारा बुला लें? नहीं, मैं इसे संभाल लूंगी। गुड नाइट। आ जाओ बुलुत, तुम्हारी फूफो तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगी। सही है? पर मैं आपके साथ यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता? तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है बिग बॉस। अच्छा बेटा, ये चॉकलेट वाली खाना के टेस्ट के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। नाज़ली, बुलूत, रुको मैं आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग नाज़ली, कैसी हो? बहुत शुक्रिया। तुम कहो और मैं नहीं आऊँ, ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा किया। खुश आमदीद। नाज़ली, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें सपने में देखा था। हाँ, क्या सच में? मैंने देखा कि हम जंगल में खो गए हैं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम कहीं नहीं खो सकते। सोने से पहले ऐसी फिल्में देखोगे तो फिर ऐसा तो होगा ही ना। तुम्हें पता है ना कि अगर तुम सोने से पहले ये मूवीज देखोगे तो डर जाओगे। लेकिन हम दोनों मिलकर शेर का बहुत अच्छा मुकाबला कर रहे थे। शेर से कौन लड़ रहा था? डेनिस, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अगर हमें पता होता कि तुम आ रहे हो तो हम और नाश्ता बनवा लेते। अब मैं कोई अजनबी तो हो नहीं ना, मेहमान नवाजी का शुक्रिया। अरे बिल्कुल भी नहीं डेनिस, ये तुम्हारा अपना ही घर तो है। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हुआ हूँ। जी हाँ। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे तैयार होना है, आप लोग एंजॉय कीजिए। जी चारी साहब,
मैंने आपको बहुत याद किया। अच्छा ठीक है। सुन रहा हूँ। 2 दिन बाद मेरा बर्थडे आने वाला है। हाँ, ये तो बहुत खुशी की बात है। और हाँ, तुम्हारी बर्थडे पे एक बहुत बड़ा केक होगा, पर केक की बजाय मैं तुम्हें भी खा सकता हूँ। थोड़ा सा यहाँ से भी खा सकते हैं, थोड़ा सा इधर से भी। हाँ, इधर से भी खा सकते हैं थोड़ा सा। मैं नहीं छोड़ूंगा इस बच्चे को।